फरवरी 2004 इंग्लैंड के सेजविक विलेज में बाढ़ आई थी, जिसके कारण वहां पर मौजूद कैंट रिवर से एक डेड बॉडी बाहर आ जाती है। ये डेड बॉडी किसकी थी और यहाँ पर आई कैसे, सब कुछ आपको डिटेल्स में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले नमस्ते, मेरा नाम है सोनाली। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की हमारी जो कहानी है वो एक ट्रू क्राइम पर बेस्ड है। कहानी स्टार्ट होती है इफ्तिकार अहमद से। इफ्तिकार अहमद का जन्म पाकिस्तान के गुजरात डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज उत्तम में एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उनके यहाँ बचपन में ही शादियाँ तय कर दी जाती थी। उनके यहाँ वेस्टर्न कल्चर और लव मैरिज बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता था। ना ही लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया जाता था, ना ही उन्हें जॉब करने की परमिशन दी जाती थी। इफ्तिकार सिर्फ 10 साल का था जब वो पहली बार इंग्लैंड जाता है और तभी से वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो चुका था। 1980 में इफ्तिकार जॉब करने के लिए कोपेनहेगन डेनमार्क चला जाता है, जहां उसे एक डेनिश लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इफ्तिकार की फैमिली इस शादी के खिलाफ थी। वो लोग शादी के लिए मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी 1982 में इफ्तिकार अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर उस डेनिश लड़की से डेनमार्क में शादी कर लेता है। उनकी शादी को तकरीबन 4 साल बीत जाते हैं और इस दौरान उनके यहाँ एक बेटे का भी जन्म होता है। इन 4 साल दौरान इफ्तिकार पाकिस्तान अपनी फैमिली से मिलने के लिए नहीं गया था, लेकिन 4 साल बाद इफ्तिकार को खबर मिली कि उसकी माँ बीमार है, जो कि पाकिस्तान में रहती थी। तो इफ्तिकार 1985 में अकेला ही अपनी माँ और अपने रिलेटिव्स से मिलने के लिए पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान वो अकेला इसलिए गया था क्योंकि जब भी इफ्तिकार की फैमिली इफ्तिकार से बात करती थी तो उसे कहा करती थी कि अगर तू कभी भी हमसे मिलने के लिए यहाँ पर वापस आए तो अपने बीवी और बच्चे को लेकर मत आना, क्योंकि वो लोग उन्हें पसंद नहीं किया करते थे। तो 1985 में जब इफ्तिकार पाकिस्तान लौटा तो इफ्तिकार की फैमिली ने कुछ ही दिनों में इफ्तिकार की शादी उसकी कज़िन फरजाना से तय कर दी, जबकि फैमिली को पता था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसे एक बच्चा भी है, लेकिन उसकी फैमिली वाले उस शादी को नहीं मानते थे। इफ्तिकार फरजाना से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन इफ्तिकार की फैमिली वाले इफ्तिकार को वापस डेनमार्क नहीं जाने दे रहे थे, ना ही उसे अपने बीवी और बच्चे से कोई कांटेक्ट करने दे रहे थे। दूसरी तरफ फरजाना ने इफ्तिकार को कहा कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो फिर वो सुसाइड कर लेगी, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उसे फरजाना से शादी करनी पड़ी। फरजाना से शादी करने के बाद इफ्तिकार अपनी डेनिश वाइफ और बच्चे से कांटेक्ट करता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग इंग्लैंड आ जाओ, और वो लोग इंग्लैंड आने के लिए मान जाते हैं। लेकिन अभी तक उसकी डेनिश वाइफ को नहीं पता था कि पाकिस्तान में इफ्तिकार की शादी हो चुकी है। अब शादी के बाद इफ्तिकार और फरजाना पाकिस्तान से इंग्लैंड चले जाते हैं और कुछ ही महीनों बाद इफ्तिकार की फर्स्ट वाइफ अपने बच्चे को लेकर इंग्लैंड आ जाती है। वो जब इंग्लैंड आती है तो वो देखती है कि इफ्तिकार अपनी कज़िन के साथ रह रहा था और उसकी कज़िन प्रेग्नेंट थी। लेकिन जब उसकी वाइफ को ये पता चला कि उसकी कज़िन उसी के बेटे की माँ बनने वाली है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वो उसी वक्त अपने बेटे को लेकर वापस से डेनमार्क चली जाती है और वो इफ्तिकार से अपने सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर देती है। इफ्तिकार की फर्स्ट वाइफ के जाने के बाद 14 जुलाई 1986 को इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में इफ्तिकार और फरजाना की पहली बेटी शफीलिया का जन्म होता है। शफीलिया के जन्म के कुछ साल बाद ही वो लोग इंग्लैंड के वॉरिंगटन में अपना खुद का घर खरीदते हैं, जहां पर उन्हें 4 और बच्चे होते हैं, जिनमें से 3 लड़कियां और 1 लड़का था। फरजाना पहले कभी किसी और कंट्री में नहीं गई थी, इसीलिए उसे वेस्टर्न कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए जब वो पहली बार इंग्लैंड आई तो सारी चीज़ें उसके लिए बहुत अजीब थी। एक तरीके से उसके लिए सब कुछ कल्चरल शॉक था। इफ्तिकार और फरजाना एक ऐसी जगह पर वॉरिंगटन में रहा करते थे जहाँ पर उनकी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहा करते थे, यानी कि पाकिस्तानी और मुस्लिम लोग, क्योंकि इफ्तिकार और फरजाना नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे किसी भी वेस्टर्न कल्चर को अपनाए और वो लोग अपनी कम्युनिटी के बीच में रहकर पाकिस्तानी कल्चर को सीखे और उसी को अडॉप्ट भी करे।
इफ्तिकार और फरजाना अपने किसी भी बच्चे को वेस्टर्न कपड़े पहनने की परमिशन नहीं दिया करते थे। सफिलिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो बाकी सारे लोगों से भी बहुत इजीली घुल मिल जाया करती थी। लेकिन स्कूल टाइम में सफिलिया को बहुत ही ज़्यादा बुली का शिकार होना पड़ा, जिसका कारण ये था कि इफ्तिकार और फरजाना सफिलिया को जो उसका स्कूल यूनिफॉर्म था स्कर्ट, उसकी जगह पर ट्राउज़र पहनकर भेजा करते थे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि स्कूल में सफिलिया की टांगें दिखे। सफिलिया की टीचर्स का कहना था कि सफिलिया स्कूल बहुत बार लेट आया करती थी, जिसका रीज़न ये था कि सफिलिया को सुबह उठते सबसे पहले पूरे घर का काम करना पड़ता था और अगर वो काम फिनिश करेगी तभी वो स्कूल जा पाती थी, क्योंकि इफ्तिकार और फरजाना के लिए स्कूल इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। सफिलिया की स्कूल में अटेंडेंस बहुत ही कम हुआ करती थी। उसका रीज़न ये था कि फरजाना और इफ्तिकार सफिलिया को बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा करते थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर कई सारे घाव बन जाते थे और वो घाव अगर कोई और देख लेता तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए जब तक वो घाव अच्छे नहीं होते थे तब तक वो लोग सफिलिया को स्कूल नहीं भेजते थे। फरजाना और इफ्तिकार सफिलिया पर नज़र रखा करते थे कि सफिलिया कभी भी स्कूल में किसी वाइट कम्युनिटी के बच्चे या लड़कों से बात तो नहीं कर रही, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि वो किसी भी वाइट कम्युनिटी के बच्चों से अपनी दोस्ती बढ़ाए, उनके साथ टाइम स्पेंड करे और उनके कल्चर को सीखे। जब भी कभी फरजाना और इफ्तिकार सफिलिया को किसी भी वाइट कम्युनिटी के बच्चों के साथ या लड़कों के साथ बात करते हुए देखते थे तो घर पर जाकर उसकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई किया करते थे। इवन कहा जाता है कि वो लोग इतने स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे कि एक बार सफिलिया और उसकी यंगर सिस्टर अलीशिया दोनों मस्ती कर रहे थे और मस्ती में उन्होंने अपने शॉक्स निकालकर अपने दूसरे भाई बहनों पर फेंक दिए। सिर्फ इतनी सी बात पर फरजाना को इतना गुस्सा आया था कि उसने सफिलिया और अलीशिया को बाहर घर के कड़कड़ाती ठंड में अंडरवेयर पर कई घंटों के लिए खड़ा कर दिया था। इवन कई बार तो वो सफिलिया को एक कमरे में कैद कर देती थी और कई दिनों तक उसे खाना तो छोड़ो पानी तक नहीं पूछा जाता था। सफिलिया की एक टीचर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हुआ करती थी, तो उसने कई बार सफिलिया की बॉडी पर कई सारे घाव के निशान देखे थे। इवन सफिलिया भी खुद कई बार टीचर्स को बताया करती थी कि उसे घर पे उसके पेरेंट्स द्वारा बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और मारा पीटा जाता है। इवन उसने कई बार तो अपने दोस्तों को ये तक बताया था कि उसे घर पर इतना ज़्यादा मारा पीटा जाता है कि कई बार तो उसे पता ही नहीं होता कि उसका रीज़न क्या है और ये उसका डेली रूटीन बन चुका था। सफिलिया की टीचर्स ने उसे हेल्प करने की भी कोशिश की। उसने कई बार कई अथॉरिटी से बात की, लेकिन किसी ने कोई भी हेल्प नहीं की थी। जब भी इफ्तिकार और फरजाना सफिलिया को किसी भी वाइट कम्युनिटी के बच्चे के साथ बात करते हुए देखते थे, घर पे जाकर उसकी पिटाई तो करते थे, लेकिन उसे बार बार ये कहा जाता था कि अगर वो उनके कहे गए चीज़ों को नहीं करेगी तो फिर वो लोग उसे पाकिस्तान ले जाकर अरेंज मैरिज करवा देंगे और फिर उसे अपनी पूरी लाइफ पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। जब सफिलिया 16 साल की हुई तब सफिलिया की टीचर, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हुआ करती थी, उसने एक सोशल वर्कर की टीम से बात भी की थी कि वो लोग उसकी कोई हेल्प कर पाए। लेकिन वो लोग जब उसके घर पर उससे पूछताछ करने के लिए गए तो सफिलिया ने साफ मना कर दिया कि उसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि उसे जो कुछ भी पूछा जा रहा था वो फरजाना और इफ्तिकार के सामने पूछा जा रहा था। तो सफिलिया बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि अगर वो उन्हें कुछ बता देगी तो बाद में फिर उसके साथ मार पिटाई की जाएगी, इसीलिए वो डर के मारे कुछ भी नहीं बता पाती। सफिलिया को घर पर बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं दी जाती थी। हर रोज़ उसका बैग चेक किया जाता था, उसका फ़ोन चेक किया जाता था। सफिलिया के स्कूल में उसके ज़्यादातर फ्रेंड वाइट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसलिए सफिलिया जब उनकी लाइफस्टाइल देखती थी तो उसे बहुत ही बुरा लगता था कि वो ऐसी लाइफस्टाइल क्यों नहीं जी सकती, क्योंकि जो चीज़ें सफिलिया को नॉर्मल लगती थी वो उसके पेरेंट्स को नॉर्मल नहीं लगती थी। सफिलिया अपने दोस्तों की तरह एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी। वो चाहती थी कि वो भी अपने दोस्तों की तरह बॉयफ्रेंड बनाए, बाहर उनके साथ घूमने जाए, नाइट आउट पर जाए, अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जाए, वेस्टर्न कपड़े पहने, लेकिन ये सब उसे घर पर अलाउ नहीं किया जाता था। सफिलिया जब 16 साल की हुई तो उसने इफ्तिकार और फरजाना को पार्ट टाइम जॉब के लिए मना लिया और उसे एक रेस्टोरेंट में जॉब भी मिल चुकी थी। लेकिन फरजाना जिस तरीके से सफिलिया को स्कूल में ड्रॉप और पिक करने जाती थी ताकि वो उस पर नज़र रख सके कि स्कूल के बाद वो किसी भी वाइट कम्युनिटी के बच्चों से या फिर लड़कों से बात ना करे,
उसी तरीके से वो शफीलिया को अपनी पार्ट टाइम जॉब पर भी रखने और लेने जाया करती थी, ताकि वो उस पर नज़र रख सके कि वहाँ पर भी वो किसी वाइट कम्युनिटी के लोगों से नज़दीकियाँ ना बढ़ाए। 2002 में इंग्लैंड के ब्लैकबर्न में एक फैमिली फंक्शन के दरमियान शफीलिया एक लड़के से मिली जिसका नाम था मुश्ताक बग्गस, जो कि उनकी ही कम्युनिटी से बिलोंग करता था, और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से बात किया करते थे। शफीलिया अपनी सारी बातें मुश्ताक को बताया करती थी। मुश्ताक बहुत अच्छी तरीके से शफीलिया को समझता था, क्योंकि वो भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता था और वो जानता था कि उनकी कम्युनिटी में लड़कियों को ना के बराबर फ्रीडम दी जाती है। एक दिन शफीलिया ने उसके पेरेंट्स को बात करते हुए सुना कि अब शफीलिया 17 साल की होने वाली है, तो पाकिस्तान ले जाकर उसकी शादी कर देते हैं। तो शफीलिया बहुत ही ज़्यादा डर गई और उसने घर से भागने का प्लान बना लिया, जिसमें मुश्ताक ने उसकी हेल्प की थी। वो एक दिन मुश्ताक के साथ रात के टाइम पर घर छोड़कर चली गई। घर से एस्केप करने के बाद पहले 2 दिन मुश्ताक और शफीलिया मुश्ताक के भाई के घर पर रहे और उसके बाद वो लोग एयरबीएनबी में चले गए। लेकिन 12 दिनों बाद पुलिस वालों ने उन्हें ढूंढ लिया और वापस से शफीलिया को इफ्तिकार और फरजाना के पास छोड़ दिया। जब शफीलिया घर पर वापस आई तो इफ्तिकार और फरजाना शफीलिया से और भी ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि जहां पर वो लोग उसे किसी लड़के से बात नहीं करने देते थे, उसी जगह पर शफीलिया 12 दिनों तक किसी लड़के के साथ रही थी। इसीलिए उसे वो लोग डैमेज गुड कहा करते थे। और इतना ही नहीं, शफीलिया के दोस्तों का कहना था कि शफीलिया ने एक बार उन्हें बताया था कि एक बार उसने बालों को कलर किया हुआ था और फेक नेल्स लगाए थे। इस बात पर फरजाना को इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि फरजाना शफीलिया को बालों से खींचकर बाथरूम में ले जाकर उसके बाल धोए थे और फेक नेल्स भी खींच कर निकाले थे। इवन उस टाइम पर फरजाना ने शफीलिया को स्लट कहा था, यानी कि एक माँ ही अपनी बेटी के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रही थी। क्योंकि शफीलिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो वो पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनना चाहती थी। इसलिए इफ्तिकार और फरजाना जानते थे कि अगर शफीलिया को ये कहा गया कि उसे पाकिस्तान ले जाकर उसकी शादी करने वाले हैं, तो फिर हो सकता है कि वो वापस घर छोड़कर चली जाए। इसलिए सबसे पहले इफ्तिकार ने फरवरी 2003 में पाकिस्तान की अपनी फ़्लाइट बुक की और जिस दिन की उनकी फ़्लाइट थी उसी दिन फरजाना शफीलिया से बहुत अच्छी तरीके से बर्ताव कर रही थी, उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही थी और फरजाना ने उसे एक कोल्ड ड्रिंक दी जिसमें उसने बहुत सारी नींद की गोलियां मिलाई थी, जो पीते ही शफीलिया बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आया तो वो पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान जाते ही उसी दिन उसकी शादी उसके 25 साल के कजन से तय कर दी गई। तो शफीलिया और भी ज़्यादा डर गई कि अब वो यहाँ पर कैद हो जाएगी, अब वो वापस इंग्लैंड नहीं जा पाएगी और ऐसी लाइफ वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो शफीलिया ने उस दिन रात को एक पूरी ब्लीच की बोतल पी ली। तो उसका जो ये सुसाइड अटेम्प्ट था वो कामयाब नहीं रहा, क्योंकि उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया और वो बच चुकी थी। लेकिन उसने जो ब्लीच पिया था उसकी वजह से उसके गले का अंदर का पूरा भाग पूरी तरीके से जल चुका था। उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। वो ना तो खाना खा पाती थी, ना ही पानी पी पाती थी। इवन उसकी शादी जिसे तय कर दी गई थी उसने भी शादी के लिए मना कर दिया। इसके बाद फरजाना और इफ्तिकार और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने शफीलिया को अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर छोड़कर अपने दूसरे बच्चों के साथ वापस इंग्लैंड चले गए। तो कई महीनों तक शफीलिया के रिलेटिव्स ने उसका ख्याल रखा, उसे अस्पताल ले जाया करते थे, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें अच्छा इलाज नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो फरजाना और इफ्तिकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे वापस ले जाकर इंग्लैंड में इसका अच्छा इलाज कराओ, क्योंकि यहाँ पर रहकर वो मर जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इसलिए रिलेटिव्स के रिक्वेस्ट करने पर फरजाना और इफ्तिकार मई 2003 में शफीलिया की रिटर्न टिकट बेचते हैं और शफीलिया वापस से इंग्लैंड आ जाती है, जहां उसे अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन जब डॉक्टर द्वारा इफ्तिकार से पूछा गया कि शफीलिया की ऐसी हालत कैसे हुई, तो इफ्तिकार ने उन्हें बताया कि वो लोग किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान गए थे और वहाँ पाकिस्तान में एक दिन उसने गलती से ब्लीच की बोतल को माउथ वॉश समझ के पी लिया, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। अब ये बहुत ही शीली रीज़न दिया था
डॉक्टर्स भी ये जानते थे कि ज़्यादातर जो ऐसे केस आते हैं उसमें फैमिली का ही हाथ होता है, लेकिन डॉक्टर्स और नर्स उनका कोई भी हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि फैमिली 24 घंटे पेशेंट के साथ बिताती है। और शफीलिया के साथ भी यही हुआ। जब उसे अस्पताल में रखा गया था तब 24 घंटे उसके साथ फरजाना या इफ्तिकार में से कोई एक रहता था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि शफीलिया कोई भी बात किसी भी नर्स या डॉक्टर से करे। डॉक्टर अगर कुछ भी पूछते थे तो उसका जवाब फरजाना और इफ्तिकार ही दिया करते थे। सितंबर 2003 में शफीलिया रिकवर हो चुकी थी, तो वो अब घर आ जाती है और वो अपना स्कूल और अपनी जॉब वापस से ज्वाइन भी कर लेती है। अब बात है 11 सितंबर 2003 की। शफीलिया अपनी जॉब पर गई थी और फरजाना उसे लेने के लिए जाती है, लेकिन फरजाना देखती है कि उस दिन शफीलिया ने वाइट कलर की स्लीवलेस टी शर्ट पहन रखी थी और ऊपर से कोई जैकेट भी नहीं डाला था, ऊपर से हील्स भी पहन रखी थी। तो ये सब देखकर फरजाना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और रास्ते में ही दोनों की अनबन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन 11 सितंबर के बाद 17 साल की शफीलिया ना तो अपनी स्कूल अटेंड करती है, ना ही वो कभी अपनी जॉब पर जाती है। तो जब शफीलिया कई दिनों तक स्कूल अटेंड नहीं करती तो 18 सितंबर 2003 को शफीलिया की टीचर, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हुआ करती थी, वो तुरंत ही पुलिस में कंप्लेन कर देती है। पुलिस वाले शफीलिया के घर जाते हैं और फरजाना और इफ्तिकार से पूछते हैं कि शफीलिया कहाँ पर है। तो इफ्तिकार और फरजाना बताते हैं कि शफीलिया घर छोड़कर जा चुकी है। तो पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि अगर आपकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज करवाई। तो इफ्तिकार और फरजाना कहते हैं कि वो पहले भी घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन अब वो 17 साल की हो चुकी है तो अब उसकी मर्ज़ी, वो अपने खुद के डिसीज़न ले सकती है, इसीलिए उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई। लेकिन ये सारी चीज़ें पुलिस वालों को बहुत अजीब लगती है, क्योंकि उनके घर की कंप्लेन पहले भी कई बार पुलिस को हो चुकी थी और वो लोग जानते थे कि फरजाना और इफ्तिकार किस तरीके के पेरेंट्स हैं और उनके बिहेवियर से पुलिस वालों को लगता था कि वो लोग बिल्कुल भी अपनी बेटी के लिए कंसर्न नहीं है, उल्टा वो लोग उस पर गुस्सा है। बाद में पुलिस वाले शफीलिया की टीचर, उसके दोस्त, वो जहाँ पर काम करती थी वहाँ उसके कलीग सबसे बात करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि शफीलिया कहाँ पर है। पुलिस वालों को पूरा शक शफीलिया के पेरेंट्स पर था। उन्हें लगता था कि वो लोग कुछ तो जानते हैं, लेकिन वो लोग बताना नहीं चाहते। एक दिन पुलिस वालों को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें एक लड़की थी जो कि शफीलिया की तरह दिखती थी। तो जब पुलिस वाले वो फुटेज फरजाना और इफ्तिकार को बताते हैं तो फरजाना और इफ्तिकार कहते हैं कि हाँ, यही शफीलिया है। लेकिन वही फुटेज जब शफीलिया के दोस्त और टीचर्स को बताई जाती है तो वो लोग साफ मना कर देते हैं कि ये शफीलिया हो ही नहीं सकती, जिसकी वजह से पुलिस वालों को शफीलिया के पेरेंट्स पर शक और भी ज़्यादा हो जाता है कि वो लोग झूठ क्यों बोल रहे थे। शफीलिया के गायब होने के 5 महीने बाद फरवरी 2004 में वॉरिंगटन से 70 माइल दूर, यानी कि करीब 110 किलोमीटर दूर सेजविक विलेज में बाढ़ आई थी, जिसके कारण वहां पर मौजूद केंट रिवर से एक डेड बॉडी बाहर आ चुकी थी। वहां पर काम करने वाले कुछ लोगों को ये डेड बॉडी दिखी और उन्होंने तुरंत ही पुलिस में कंप्लेन की। वो बॉडी पूरी तरीके से गल चुकी थी। पता लगाना मुश्किल था कि ये किसकी बॉडी है, लेकिन उस डेड बॉडी पर जो ज्वेलरीज थी उस पर से पता लगाया गया कि ये शफीलिया की लाश है। तो अब कंफर्म हो चुका था कि ये लाश शफीलिया की ही है। तो अभी तक जो मिसिंग पर्सन का केस चल रहा था वो एक मर्डर केस में कन्वर्ट हो चुका था। अब पुलिस को पता लगाना था कि उसका मर्डर किस तरीके से किया गया है, लेकिन उसकी बॉडी की सारी हड्डियां सही सलामत थी, इसलिए ये पता था कि उस पे किसी हथियार का यूज़ नहीं किया गया है। एक दिन पुलिस छुपके से इफ्तिकार के घर में, और इफ्तिकार टैक्सी ड्राइवर था, तो इफ्तिकार की टैक्सी में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस फिट कर देती है ताकि पुलिस जान पाए कि ये लोग कौन सी बात पुलिस से छुपा रहे हैं। लेकिन जब उस रिकॉर्डिंग डिवाइस को सुना गया तब भी रिकॉर्डिंग डिवाइस से उन्हें कुछ पता नहीं लगा। लेकिन एक बार फरजाना को ये कहते हुए सुना गया कि हमें उस बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है वो लोग हमें सुन रहे हो।
पुलिस वालों को इफ्तिकार और फरजाना पर शक था, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए धीरे धीरे ये केस बंद हो जाता है। अब शफीलिया की मौत के 7 साल बाद 25 अगस्त 2010 को इफ्तिकार का पुलिस वालों को कॉल आता है। इफ्तिकार पुलिस वालों को बताता है कि उसके घर पर रॉबरी हुई है और उसे ये लगता है कि ये रॉबरी उसी की बेटी अलीशिया द्वारा करवाई गई है। तो पुलिस वाले अलीशिया को पकड़ लेते हैं और पूछताछ के लिए स्टेशन लाते हैं। तो पुलिस के पूछताछ करने पर अलीशिया ये कबूल कर लेती है कि उसी ने ये रॉबरी करवाई थी। लेकिन इफ्तिकार को कैसे पता चला कि ये रॉबरी अलीशिया ने करवाई थी? तो उसका रीज़न ये था कि फरजाना, इफ्तिकार और सारे जो उनके बच्चे थे वो सब घर पर थे। उस वक्त कुछ रॉबर ब्लैक कलर का मास्क पहनकर उनके घर में आए और उन्होंने सबको रस्सी से बांध दिया था, लेकिन उन्होंने अलीशिया को नहीं बांधा था। इवन एक रॉबर के मुंह से अलीशिया का नाम भी निकल चुका था। तो इफ्तिकार को लगा कि अलीशिया का नाम उस रॉबर को कैसे पता चला, इसीलिए उसे अलीशिया पर ही शक हुआ। तो अलीशिया ने ये रॉबरी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर करवाई थी। लेकिन पूछताछ के बाद अलीशिया पुलिस वालों को बताती है कि वो उसकी बहन शफीलिया के मर्डर केस के बारे में कुछ बताना चाहती है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि वो क्या बताना चाहती है। तो अलीशिया द्वारा जो पुलिस को पूरी कहानी सुनाई गई वो कुछ ऐसे थी। 11 सितंबर 2003 जब शफीलिया अपनी जॉब पर थी, फरजाना उसे लेने के लिए जाती है। तब वो देखती है कि उसने वाइट स्लीवलेस टी शर्ट पहना है, ऊपर से जैकेट नहीं डाली है, हाई हील्स भी पहन रखी है। तो फरजाना और शफीलिया की रास्ते में ही अनबन स्टार्ट हो चुकी थी। जब शफीलिया घर पर आई तो फरजाना और इफ्तिकार ने शफीलिया को उसका बैग और फ़ोन चेक करवाने के लिए कहा। तो शफीलिया ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अब 17 साल की हो चुकी हूँ, तो मुझे भी कुछ प्राइवेसी चाहिए, तो मैं अपना बैग और फ़ोन नहीं चेक करवाऊँगी। इस बात पर फरजाना और इफ्तिकार को उस पर बहुत गुस्सा आया। तो फरजाना ने शफीलिया को पीटना स्टार्ट कर दिया और वो इतना गुस्से में थी कि उसने इफ्तिकार से कहा कि आज हम इसको ख़त्म ही कर देते हैं। तो फरजाना किचन में जाकर एक पॉलीथीन लेकर आई और उसने वो पॉलीथीन इफ्तिकार को दी। इफ्तिकार ने शफीलिया को बहुत पीटा और फिर नीचे गिरा दिया और अपना पूरा बॉडी वेट शफीलिया पर डाल दिया और शफीलिया का मुंह उस पॉलीथीन से ढक दिया, जिसके कारण शफीलिया सांस नहीं ले पा रही थी और सिर्फ 30 सेकंड में ही वो ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। और ये जो सारा कुछ हुआ था वो उसके सारे भाई बहनों के सामने हुआ था। जब फरजाना और इफ्तिकार को कंफर्म हो गया कि अब शफीलिया इस दुनिया में नहीं रही, तो फरजाना किचन में जाकर एक बड़ा बिन बैग ले आती है और बहुत सारी टेप लेकर आती है। सबसे पहले इफ्तिकार और फरजाना अपने सारे बच्चों को कुरान पर हाथ रख के ये कहलवाते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ वो किसी से भी नहीं कहेंगे। अगर वो लोग किसी से भी इस बारे में बात करेंगे तो फिर उनके साथ भी यही होगा जो अभी शफीलिया के साथ हुआ है। और ये कहकर वो अपने सारे बच्चों को ऊपर के कमरे में भेज देते हैं। इसके बाद इफ्तिकार और फरजाना शफीलिया की बॉडी को बिन बैग में डालकर अच्छे से उस पर टेप लगा देते हैं और बाद में इफ्तिकार उसकी बॉडी को लेकर, जो कि बिन बैग में थी, उसे कार की डिक्की में डालता है। और ये सब जब वो कर रहा था तो अलीशिया ऊपर के कमरे की जो विंडो थी उससे ये सब देख रही थी। क्योंकि इफ्तिकार टैक्सी ड्राइवर था तो उसे उसके आसपास के एरियाज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता था। तो इफ्तिकार उस बॉडी को 70 माइल दूर यानी कि 110 किलोमीटर दूर सेजविक विलेज के कैंट रिवर में ले जाकर डाल देता है। और वही बॉडी 5 महीने के बाद बाढ़ आने के कारण पुलिस वालों को मिली। तो इस तरीके से फरजाना और इफ्तिकार द्वारा अपनी ही बेटी शफीलिया का कत्ल कर दिया गया। और उसका रीज़न ये था कि उन्हें लगता था कि वो वेस्टर्न कल्चर अपना रही है। Shafilia Ahmed, a 17-year-old schoolgirl murdered by her own parents. Why? Because they thought she was becoming too westernized and were ashamed of her. शफीलिया की और एक सिस्टर थी मविश,
जिसने 2008 में वही सारी चीज़ें जो अलिशिया ने पुलिस वालों को बताई थी वो एक लेटर में लिखी थी, और वो लेटर उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड शाहीन को दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मविश ने वो लेटर शाहीन से वापस ले लिया था। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि शाहीन के पास उस लेटर की फ़ोटोकॉपी थी जो कि उसने पुलिस वालों को दे दी। तो अब पुलिस वालों के पास सबूत भी था, इसलिए सितंबर 2011 में ट्रायल स्टार्ट हो गया, यानी कि केस की सुनवाई स्टार्ट हो गई। When her body was found early in 2004, Iftikhar and Farzana Ahmad played the part of the devastated parents. A picture of grief and innocence. They appealed for help. I mean, we just wish for somebody could tell us what happened to us. We appeal to the public, if anybody knows anything, to come forward. But they knew exactly what had happened. They had killed Shafilia with their bare hands, using a plastic bag to suffocate her. The finger of suspicion has long pointed at her parents, who kept up the lie, even turning up at a news conference to protest their innocence. They strenuously deny any direct or indirect involvement in their daughter's untimely demise. If called upon to do so, they will not hesitate to defend their good and unblemished names in any court in this land. And the lie held for 7 years until another of their daughters came forward with the truth. 23-year-old Alicia Ahmed gave evidence from behind a screen in their trial, telling the court she had seen both her parents suffocate her sister and then wrap her body up in bin bags. तो एक बात बहुत अच्छी हुई कि अलिशिया ने अपना बयान नहीं बदला। उसने जो सारी बातें पुलिस वालों को बताई वही उसने कोर्ट में भी बताई। लेकिन अलिशिया से जब पूछा गया कि इतने सालों बाद वो ये सारी चीज़ें क्यों बता रही है, तो अलिशिया ने कहा कि जिस वक्त शफीलिया का मर्डर हुआ था उस वक्त वो और उसके सारे भाई बहन बहुत छोटे थे। इवन ये मर्डर जब हुआ था तब उसका जो सबसे छोटा भाई था वो सिर्फ 7 साल का था, जो कि ये सब देख रहा था। और उसके कई भाई बहनों को ये लगता था कि शफीलिया के साथ जो हुआ वो सही हुआ है, क्योंकि उसने गलती की है। उसने अपने पेरेंट्स का कहा हुआ नहीं माना। मतलब वो सब इतने छोटे थे कि उन्हें सही गलत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इवन अलिशिया ने ये भी बताया कि अब जब वो बड़ी हुई तो उसे पता लग रहा था कि शफीलिया ने कुछ भी गलत नहीं किया था। वो सिर्फ थोड़ी फ्रीडम चाहती थी। वो पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनना चाहती थी। वो पाकिस्तान जाकर फोर्स्ड अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो वहाँ पर जाकर कैद हो जाए। और जो चीज़ शफीलिया उस टाइम पर फील कर रही थी वो आज अलिशिया को फील हो रहा था। इसीलिए अलिशिया ने सारी चीज़ें कोर्ट में बता दी। और फाइनली अगस्त 2012 में इफ्तिकार और फरजाना को अपनी ही बेटी शफीलिया के मर्डर के जुर्म में 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। Jailed for at least 25 years each for murdering their own daughter. तो ये था 17 साल की शफीलिया अहमद का केस। तो ये 17 साल की शफीलिया अहमद जो कि इन दोनों कल्चरों के बीच में फंस चुकी थी, उसे आखिरकार अपने ही पेरेंट्स के हाथों जान देनी पड़ी। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका इस केस के बारे में क्या विचार है। और ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही ट्रू क्राइम केस के साथ।